नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी शीन ऑफिशियल में। दोस्तों, अभी दिन के 12 बज रहे हैं और ये एपिसोड आपको रात में मिलेगा। अभी वो हम लोग आज मंगलवार का दिन है और आज पुत्रदा एकादशी है और श्रावण मास चल रहा है। ये किसी भी सनातनी के लिए अत्यंत ही शुभ और सुंदर संयोग बना हुआ है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो आपको सही लगे, जितना आपको सही लगे, आप उतनी ही भक्ति भगवान की करिए, आप वैसी सेवा करिए। भगवान बहुत ज्यादा तामझाम के भूखे नहीं हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं मंगलवार के दिन आपसे एक अनुभव भी निश्चित ही शेयर करूंगी, एक भक्त का अनुभव निश्चित ही शेयर करूंगी। तो उसके पहले कि हम अपने अनुभव का शुरुआत करें, सबसे पहले हम गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, सीताराम जी को प्रणाम करते हुए, बाबा हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। और तब आज एकादशी के इतने शुभ अवसर पे एकादशी जो दोस्तों, ये बहुत ही शुभ माना जाता है श्री हरि की कृपा को प्राप्त करने में। और श्री राम जी वो श्री हरि के ही नर रूप में श्री हरि के ही अवतार हैं। इसीलिए आज हम राम भक्तों के लिए, हम हनुमान भक्तों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। तो आज जितना हो सके उतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इस चीज को लेकर कि जितना हो सके उतना सात्विक आहार लें। यदि आप फलाहार नहीं कर सकते हैं, यदि आप फास्टिंग नहीं रख सकते हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं, तो निश्चय ही आप सात्विक आहार लें। 1 से 2 बार आहार लें आप। और इसके साथ ही जितना हो सके वो हरि नाम कीर्तन करें। हरि नाम अगर आप कर नहीं सकते हैं तो अपने घर में हरि नाम का कीर्तन आप लगा भी सकते हैं। आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही फलदायी होता है। अगर आपसे उतना कुछ नहीं हो रहा है तो आप सिंपल और सरल भक्ति करिए, जो मैं करती हूँ। आप राम जी का नाम ले लीजिए, राम हरि नाम का कीर्तन कीजिए। तो आज निश्चय ही आप प्रभु को पीला चंदन लगाइए। आप भी पीला चंदन लगाइए, प्रभु को पीली वस्तुएं भोग लगाइए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम अपने अनुभव की तरफ बढ़ते हैं। ये अनुभव मेरी एक दोस्त का है जो कि इस समय स्वास्थ्य विभाग में सेवारत है। दोस्तों, उसका अनुभव ये है कि एक बार 2-3 साल पहले की बात है दोस्तों, एक बार उसके ओवरी में वो महिलाओं का गर्भाशय होता है, उसमें उसको सिस्ट हो गया था। और वो 3 सेंटीमीटर का सिस्ट था, मतलब बहुत ही बड़ा सिस्ट था, ओवरी में सिस्ट हो गया था। और डॉक्टर ने दिल्ली में उसने जब दिखाया तो वहां पे डॉक्टर ने पूरी तरीके से कह दिया कि आपको ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई थी, स्थिति थोड़ी सी रिस्की हो गई थी। वो वो ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी, वो बहुत ज्यादा डर गई थी। और जो कि हमारे यहाँ तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं सर्जरी को लेकर, तो वो बहुत डर गई थी इस अवस्था से, इस स्थिति से उसको बहुत डर हो गया था दोस्तों। इसी समय होता क्या है कि उसका 2 से 3 दिन इसी तरह से डॉक्टर बार बार रिपोर्ट देख रहे थे उसको। 1 से 2 महीने के अंदर कह रहे थे कि किसी भी हाल में आपको सर्जरी से गो थ्रू होना पड़ेगा, सर्जरी आपको कराना पड़ेगा। जबकि वो बिल्कुल भी सर्जरी के पक्ष में नहीं थी, बहुत ज्यादा डर रही थी। तो एक दिन ऐसा आता है कि रात में वो सोती है और सुबह में उसका मन इतना बेचैन होता है, वो उठती है, कहीं से उसे बजरंग बाण के बारे में पता चलता है। तो वो सुबह में उठती है, स्नान ध्यान करती है, बाबा के सामने एक दीपक लगा के और बैठ जाती है। और उस दिन से लगातार वो बजरंग बाण का जितना उससे हो सकता था, अनगिनत, उसने गिना नहीं, जितना उससे हो सकता था वो बजरंग बाण का पाठ करते जाती है। बाबा से कहते जाती है कि प्रभु अब आप देख लो, ये समस्या मैं बिल्कुल भी सर्जरी नहीं करवाना चाहती, लेकिन डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो सर्जरी के अलावा कोई उपाय भी नहीं है, इसका सर्जरी कराना ही पड़ेगा। वो आपको दोस्तों, जब उसने मुझे बताया, ये अनुभव सुन के मुझे गूजबम्स आ गए। वो आपको लगातार, उसने कहा कि वो अनगिनत, उसने गणना नहीं की कि वो कितने बार पढ़ती थी। वो लगातार बजरंग बाण का पाठ करते गई और इतने सारे पाठ उसने कर लिए। जितना भी दिन में उसको समय बचता था, वो डिप्रेशन को छोड़ के साइड करके उसने प्रभु की शरण पकड़ ली और वो कंटिन्यू बजरंग बाण का पाठ करते गई। और एक समय ऐसा आया जब वो 1 महीने बाद भगवान पे भरोसा करके दिल्ली से बिहार आ गई।
और उसने जब एक यहाँ पे एक लोकल डॉक्टर को दिखाया, नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, तो उसका जो है वो सिस्ट जो है बहुत कम हो गया था, बहुत ही चमत्कारिक रूप से बहुत ही कम हो गया था। और कुछ दवा के मतलब कुछ दवा का जो उसने यहाँ पे जो डॉक्टर ने बताया, कुछ दवा खाने के बाद ही उसका 3 सेंटीमीटर का जो जो ओवरी में आपको वो सिस्ट हो गया था वो खत्म हो गया। आपको ये सुनने में बहुत ही सुनने में भले ही एक जो अनुभव है वो आसान लगे, लेकिन आप सोच के देखिए कि एक वैसा व्यक्ति, एक वैसी लड़की, दोस्तों एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ही कम एज की है, और उसको जब बोल दिया जाता है, इतने बड़े बीमारी के बारे में पता लगता है और सीधे सर्जरी की बात करते हैं डॉक्टर, वो भी इमीडिएट सर्जरी, बहुत ही तुरंत सर्जरी की बात करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी मनोस्थिति जो है, उसकी स्थिति उस समय कैसी रही होगी। तो यहाँ पे जो है उसने मुझसे बताया कि बजरंग बाण का उसने वो चमत्कार देखा जिसके द्वारा जो है उसका उतना बड़ा सिस्ट जो है वो खत्म हो गया। दोस्तों बहुत सारे अनुभव है मेरे पास जो कि मैंने स्वयं भी अनुभव किया है, और या फिर मेरे जो अगल बगल के जो लोग हैं उनके बहुत सारे अनुभव हुए हैं हनुमान जी महाराज से जुड़ा हुए, कि जब भी उन्होंने अपने संकट के समय में हनुमान जी महाराज को याद किया है, निश्चित रूप से जो है उनके संकट का बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही सुलभ और समाधान निकल के आया है। वो हम आगे के एपिसोड्स में आपके साथ निश्चित ही बताएंगे, आपके साथ निश्चित ही शेयर करेंगे। आज का ये अनुभव बहुत ही आंख खोलने वाला है। बहुत बार लोग कहते हैं कि आप बजरंग बाण का पाठ नहीं कीजिए। मेरा किसी भी संत महात्मा, किसी भी जो है वो निधि के ज्ञाता पुरुषों से कोई विरोध नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने बजरंग बाण का जो अनुभव उससे सुना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा विकट स्थिति में हैं, अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप निश्चित ही बजरंग बाण के पाठ के साथ जा सकते हैं। आप भले ही नॉर्मल कंडीशन में हनुमान जी को जो है बाबा का कसम नहीं दीजिए, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा की स्थिति में है, बहुत ही ज़्यादा आप विकट परिस्थिति में हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है बजरंग बाण का पाठ। उसने दोस्तों देखिए, उसने ना संकल्प लिया, ना किसी विधि व्यवहार को जाना, उसने सीधे क्या किया, उसने सुबह में उठ के सीधे भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ के, और अनगिनत उसके बोल रही थी, उसे बता रही थी दोस्तों कि उसके पास जितना भी समय होता था वो जो है उसने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दिया। वो हमेशा बजरंग बाण का पाठ करते रहती थी, और 1 महीने के अंदर आप देख रहे हैं कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है कि वो सिस्ट जो है एक नॉर्मल सर्जन के, नॉर्मल डॉक्टर के दवा से जो है वो सिस्ट गल जाता है, कम हो जाता है, और वो जो है उसको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर आप बाबा के शरणागत होते हैं, अगर आप हनुमान जी महाराज के शरणागत होते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या भी जो है वो निश्चय ही कम हो जाएगी, निश्चय ही खत्म हो जाएगी। बस आपको एक चीज रखना है, आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। एक तो धैर्य और दूसरा भरोसा, ये 2 चीजें ही हैं जिससे आप संसार की प्रत्येक वस्तु को पा सकते हैं, प्रत्येक समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं आपको अपने ईश्वर पे, अपने आराध्य पे बनाए रखना होगा। दोस्तों अब इसी के साथ हम अपने कथा को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि आज मंगलवार का दिन है, तो हम अपने कथा को श्री सुंदरकांड जी को, जो कि बाबा को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो हम उसको सुनेंगे, उसको कहेंगे आपके साथ। और इसके पहले कि हम अपनी कथा का शुरुआत करें, आपको पता है कि हमारा एक ट्रेडिशन है, हमारा ये एक परंपरा है, और वो है गणेश भगवान को सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश भगवान को याद करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड प्रारंभ। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री सीताराम। तो आज दोस्तों चूंकि मंगलवार है आज, और श्रावण मास भी चल रहा है, और एकादशी भी तिथि भी है, तो आप श्री राम जी के नाम का चिंतन तो निश्चित ही कीजिए, लेकिन महादेव को भी 1 लोटा जल समर्पित अवश्य कीजिए। तो इसी तरह से हम कथा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम करेंगे श्री रामचंद्र जी के नाम का चिंतन। तो शुरू करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय श्री राम। चलिए दोस्तों,
आज मंगलवार भी है, इसीलिए हम अपने कथा का समापन जब करेंगे तो निश्चित ही एक बार हनुमान चालीसा का भी पाठ निश्चित ही आपके साथ करेंगे। तो अपने कथा का शुरुआत करते हैं। जय श्री सीताराम। हमारी कथा जो है वो वहां से हो गई थी कि विभीषण जी जो है वो श्री राम जी से मिलने पहुंच गए हैं। उसके बाद अब वो पहुंच के श्री हरि को देखकर जो है स्तब्ध हो गए हैं, वो पुलकित हो गए हैं, गदगद हो गए हैं। और कथा हमारी आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। ओम अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अर्थात प्रभु जब देखते हैं कि जो श्री विभीषण जी जो हैं वो आपको प्रभु श्री हरि के श्री चरणों में गिरे पड़े हैं और कह रहे हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। तो प्रभु जब ऐसा देखते हैं, जब देखते हैं कि विभीषण जी दंडवत कर रहे हैं, तो तुरंत जो है हर्षित होकर उठ खड़े होते हैं और विभीषण जी के दीन वचन सुनकर, मतलब विभीषण जी के आद्र कातर वचन सुनकर जो है प्रभु जो है विभीषण जी के दीन वचन सुनकर जो है वो आपको बहुत ही मन में हर्षित होते हैं और उनको अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर जो है कसकर गले लगा लेते हैं। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। अर्थात तब श्री हरि कहते हैं, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित जो है पहले श्री हरि मिलते हैं, फिर लक्ष्मण जी जो है विभीषण जी से मिलते हैं, गले मिलते हैं। और इसके अलावा उसके बाद श्री हरि श्री विभीषण जी को अपने पास बैठाते हैं और बैठा के भक्तों के भय को हरने वाले जो बहुत ही प्रेम पूर्वक वचन विभीषण जी से कहते हैं और कहते हैं कि हे लंकेश, यानी लंकेश, क्योंकि वो लंका से आए हैं विभीषण जी तो उनको लंकेश कहते हैं। हे लंकेश, अपने परिवार सहित अपनी कुशल कहो, परिवार सहित बताओ कि कैसे हो, कुशल मंगल है ना सब परिवार में। तुम्हारा निवास तो बहुत ही बुरी जगह पर है, तो उस कुठाहार जगह पे जो है आप कैसे रहते हैं तो वो बताइए। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निबही के ही भांति, मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। अर्थात कहते हैं श्री हरि कि आप तो दिन रात जो है दुष्ट लोगों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, ये बताओ कि तुम अपना जो भक्त धर्म जो है किस प्रकार निर्वाह करते हो। मैं तुम्हारी सब रीति, वैसे तो मैं तुम्हारी सब आचार विचार व्यवहार जो है सारी रीति मैं तुम्हारी जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें तो अनीति सुहाती भी नहीं है। लेकिन श्री हरि फिर भी पूछते हैं कि तुम अपने मुख से कहो कि तुम वैसे स्थान पे जो है कैसे रहते हो, कैसे उन लोगों के बीच में जो है अपने भक्त धर्म का निर्वाह करते हो। आगे कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। बरु बलवास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम किन्हीं जानी जनताया। अर्थात अब जो है विभीषण जी कहते हैं कि हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संगत कभी ना दे। जो श्री राम जी कहते हैं श्री विभीषण जी से कि हे तात, नरक में रहना उससे ज्यादा अच्छा है अगर किसी दुष्ट के साथ रहना। अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो श्री हरि स्वयं कह रहे हैं कि आप उससे अच्छा जो है वो किसी अगर आप किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो श्री हरि स्वयं कहते हैं रामायण जी में, श्री सुंदरकांड जी में, कि उससे तो लाख गुना अच्छा है कि आप नरक में रह लें। तो दुष्ट व्यक्ति का संगत जो है कभी नहीं करना चाहिए, ये श्री हरि स्वयं कह रहे हैं। तो श्री हरि की ये बात सुनकर विभीषण जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन करके कुशल हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। कहते हैं प्रभु पीछे का तो मत पूछिए, पीछे की तो स्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन चूंकि अब मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन कर लिया है, अब मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो गया है, तो अब मेरा सब कुशल मंगल है। कथा आगे बढ़ती है, हमारा अगला दोहा आता है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजिकाम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अर्थात तब तक जीव, कहते हैं विभीषण जी, कि तब तक जीव की कुशल और मंगल नहीं हो सकती और न ही स्वप्न में भी उसके मन को शांति हो सकती है जब तक वह शोक के घर काम यानी विषय वासना को छोड़कर जो है वो श्री राम जी को नहीं भजता। ये कौन कहता है? विभीषण जी कह रहे हैं श्री हरि से कि प्रभु आपके नाम के बिना जब तक आपको हृदय में मनुष्य जो है धारण ना करे तब तक जो है उस जीव का ना ही तो सही वास्तविक अर्थों में कुशल मंगल हो सकता है और ना ही स्वप्न में भी उस जो मनुष्य को जो है वो शांति की प्राप्ति हो सकती है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है।
तब लगी बस हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, तब लगी उड़ न बसत रखना था, धरे चाप सायक कटिभा था। अर्थात कहते हैं विभीषण जी कि लोभ मोह डाह मद मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में वास करते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस को धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। श्री विभीषण जी कह रहे हैं कि आपके हृदय में दो ही चीजें वास कर सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रभु की कृपा अगर वास कर रही है तो आप में सकारात्मकता वास कर रही है, और अगर प्रभु की कृपा के प्रति आपकी विरक्ति है तो आप में जो है नकारात्मकता वास कर रही है। तो कहते विभीषण जी कि जब तक आपके हृदय में लोभ मोह जो घमंड है, ये सब अगर आपके क्रोध है ईर्ष्या है अगर आपके हृदय में बस रहे हैं, तब तक श्रीहरि की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। और जब श्रीहरि आपकी कृपा आपके हृदय में वास कर जाएंगे तो इन सब चीजों के लिए जगह नहीं होगी। तो कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग देश उलुक सुकारी, तब लगी बसते जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अर्थात कहते हैं विभीषण जी कि ममता पूर्ण अंधेरी रात है। ममता जो है वो पूर्ण रूप से अगर आप किसी भी चीज पर मोह करते हैं, ममता करते हैं, तो वही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए कहते विभीषण जी की ममता जो है वो पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। देखिए ममता के कारण क्या होता है कि आप किसी से राग अनुराग अनुरक्ति बढ़ती है, आपका किसी के प्रति आकर्षण बढ़ता है, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो। तो इससे जो है वो क्या होता है कि ममता जो है वो पूर्ण, इसीलिए कहते हैं विभीषण जी की ममता जो है एक जो पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग देश ऐसे जो दो उल्लुओं को जो है वो आपको पालन करती है, उल्लुओं को सुख प्रदान करती है। वह तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदित नहीं होता। कहते हैं कि अब आपके मन में जब तक भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, आप अगर भगवान के शरणागत नहीं होंगे, तब तक आपके मन में जो है प्रत्येक वस्तु से प्रत्येक व्यक्ति से ममता रहेगा, राग रहेगा, द्वेष या फिर राग रहेगा या फिर द्वेष रहेगा, ईर्ष्या रहेगी। तो इन सब जो मनुष्य के जो सामान्य गुण है, जो कि मनुष्य के जो है वो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, वो निश्चय ही आप में वास करेगी जब तक आप श्रीहरि को अपने हृदय में वास नहीं कराते हैं। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल चापर अनुकूला, त्राहीन अव्याप्त त्रिबुध भौसूला। अर्थात कहते हैं श्री विभीषण जी की हे राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब तो मैं पूर्ण रूप से कुशल मंगल हूँ। अब मेरी सारी भय जो है, मेरा जो सारा डर है वो खत्म हो गया है। हे कृपालु, आप जिस पर भी अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार से भवशूल, यानी कि 3 प्रकार के भवशूल कौन कौन है दोस्तों? पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि दैविक और तीसरा है अधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। ना तो आध्यात्मिक तौर पे कोई इसको दिक्कत होती है और ना ही दैविक तौर पे और ना ही भौतिक तौर पे। ये तीनों ताप से जो है वो मुक्त हो जाता है जिस पर भी प्रभु की जो है कृपा होती है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। मैं निश्चर अधि अधम स्वभाव, शुभ आचरण किने नहीं काऊ, जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। अर्थात कहते हैं विभीषण जी कि मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने तो कभी शुभ आचरण किया ही नहीं है। जिनका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता है, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिए। कहते हैं विभीषण जी कि मैं बड़ा भागी हूँ कि जो मैं तो राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ, पाप तो मेरी सहज वृत्ति है और मैं तो इतने ज्यादा अशुभ आचरण मैंने किए हैं अपने जीवन में। मैं तो अधम नीच मनुष्य हूँ, मनुष्य राक्षस हूँ। तो अगर प्रभु ने मुझ पर ऐसी कृपा की है जो कि ऋषि मुनियों को इतने तप ध्यान करने से भी प्राप्त नहीं होती है, तो मैं जो हूँ मैं इसके लिए अत्यंत हर्षित हूँ। मैं जो है अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। कथा आगे बढ़ती है, हमारा अगला दोहा आता है जहाँ पे हम कथा को विश्राम देंगे। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन बिरंची सेव जुगल पदकंज, मंगल भवना मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अर्थात कहते हैं श्री विभीषण जी कि हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्म और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। कहते हैं कि जो आपके चरण कमल हैं प्रभु,
वो तो ब्रह्मा जी और जो शिव जी हैं वो भी उनका सेवन करते हैं, वो भी जो है उनका जो है वो पूजन करते हैं। और आपने मुझे, आपके कृपा से मुझे उन चरण कमलों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो दोस्तों यहीं पे जो है हम अपनी कथा को विश्राम देते हैं, लेकिन हमने आपसे पहले ही कहा था कथा शुरू करने से पहले कि आज चूंकि मंगलवार भी है तो और एकादशी का मंगलवार का एकादशी है, तो इसीलिए हम आज जो है श्री हरि के नाम का चिंतन हमने किया। अब हम हनुमान जी महाराज के बारे में जो है हनुमान जी महाराज के श्री हनुमान चालीसा का भी एक बार जाप आपके साथ जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतना, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, संकट स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरे जस गावे, अस्कै श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुरी वही कीना, राम मिलाए राजपद दिन्ना, तुमरे मंत्री विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्लोता ही मधुर पल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लय है तुमरी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक कांपते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके कार्य सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति कर दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख कर, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, यह सत बार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध सा की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महटे, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री सीताराम, जय गुरुदेव, जय बाबा। तो दोस्तों अब हम यहीं पे अपने जो है कथा को विश्राम देते हैं। आप निश्चित रूप से बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसे लगते हैं, आपको मेरे मुंह से राम कथा सुनना, हनुमान चालीसा सुनना, जो है मेरी जो एकादशी की मैंने जो भगवान की सेवा की है वो आपको कैसा लगा। तो आप निश्चित ही कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे, अपने अनुभव जो है निश्चित रूप से बताएंगे। और तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान जी, जय गुरुदेव।